अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज से मैं शुरू करूँगी सूरतुल कसस की ईज़ी तफसीर और तर्जुमे के साथ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फुरकान और सूरत सजदा में तक 8 मक्की सूरतों का ग्रुप 4-4 सूरतों के 2 ज़ेली ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इनमें पहली 4 सूरतें सूरतुल फुरकान, शुअरा, नमल और सूरतुल कसस के मिजाज के एतबार से काफ़ी मुशाबहत पाई जाती है। सूरतुल कसस इस ज़ेली ग्रुप की आखिरी सूरत है। इस ग्रुप में सूरतुल फुरकान को छोड़कर बाकी तीनों सूरतों का आगाज़ हरूफ़े मुक़त्ताअत से होता है। सूरतुल शुअरा और सूरतुल कसस तौ सीन मीम से शुरू होती हैं, जबकि सूरतुल नमल तौ सीन से शुरू होती है। दूसरे ज़ेली ग्रुप में 4 सूरतें सूरतुल अनकबूत, रूम, लुकमान और सजदा हैं। इसके मज़ामीन में हमांगी पाई जाती है। उसके अलावा बाहमी मुशाबहत का एक पहलू ये भी है कि इनका आगाज़ अलिफ लाम मीम से होता है। सूरतुल कसस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर के हालात और वाक़यात मिलते हैं। आप अलैहिस्सलाम के हालात कुरान में बहुत तफसील और बहुत तकरार से बयान हुए हैं। इन हालात और वाक़यात की तक़सीम सूरतों के हवाले से इस तरह नज़र आती है कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी दौर के हालात सूरतुल बकरा और सूरतुल आराफ में बयान होते हैं। दरमियानी दौर के वाक़यात सूरत तौहा की इस सूरत में 8 में से 5 रुकू आप अलैहिस्सलाम के हालात पर मुश्तमिल हैं और सूरतुल शुअरा और सूरतुल नमल में मिलते हैं, जबकि बिल्कुल इब्तदाई दौर के हालात की तफसील ज़ेर मुतालिया सूरत यानी कि सूरतुल कसस में आई है। कुरान के अब तक के मुताले के दौरान हम ये वाक़या बार बार पढ़ चुके हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से मिस्र वापस आ रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम को रास्ते में नबूवत से सरफराज फरमाया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन कैसे पहुँचे थे, ये तफसील हमें अब इस सूरत में मिलेगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब रोशन की आयात हैं। अच्छा 3 सीन से शुरू हो रही है। नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमि युमिनून, हम सुनाते हैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के कुछ अहवाल हक़ के साथ इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। गोया कि सूरत का आगाज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से हो रहा है। इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन। तो यकीनन फ़िरौन ने बहुत सरकशी की ज़मीन मिस्र में और इसने तकसीम कर दिया था इसके बासियों को ग्रोहों में, और इसने दबा रखा था इसमें से एक ग्रोह को। वो इनके बेटों को ज़िबा करता था और उनकी औरतों को ज़िंदा रहने देता था। यकीनन वो फ़साद मचाने वालों में से था। तो फ़िरौन ने मिस्र की आवाम को 2 तबकों में तकसीम कर रखा था। एक तबका हाकिम का था और दूसरा महकूम का, यानी किप्ती कौम हाकिम थी जबकि बनी इसराइल जो थे वो महकूम थे। बनी इसराइल को इसने महकूमी और ग़ुलामी के शिकंजे में जकड़ रखा था और इन पर बहुत सख्ती का बर्ताव करता था। फिर आयत नंबर 5 है, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, और हमने इरादा किया कि हम एहसान करें इन लोगों पर जो ज़मीन में दबा दिए गए थे, और हमने चाहा कि हम इन्हें इमाम बनाएं, उन्हें वारिस बनाएं। तो यानी हमने बनी इसराइल की मदद करने का फ़ैसला किया जिन्हें मिस्र में मुसलसल जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा था। तो आज यहीं तक, इंशाअल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।